पता होना चाहिए कि फ्लेक्स सीड हमारी बॉडी के लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्या क्या रोल है वो हमारी बॉडी में प्ले करते हैं, अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो किस तरह से वो हमारी बॉडी को बेनिफिट करेंगे। तो फ्लेक्स सीड यानी कि जो अलसी के बीज होते हैं दोस्तों, वो वैसे जनरली बात करूं तो आई गेस सबसे ज्यादा पोषण तत्व से भरे होते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हर एक तरह का ब्लॉकेज, हर एक तरह का ब्लड फ्लो जो है वो हमारी बॉडी में इंप्रूव करते हैं। तो ओवरऑल बात करूं तो जो अलसी के बीज होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। सो सबसे पहले तो बात करूंगी उसके पहले बेनिफिट की। दोस्तों जो फ्लेक्स सीड है वो लोडेड है न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है। एज ऑलवेज हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं कि जिस तरह के सिनारियो में, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम लोग जी रहे हैं आज के समय में, ये बहुत ज्यादा हो चुका है कि हमारा जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है फूड का वो बहुत ज्यादा लो हो चुका है। जो भी हम लोग खा रहे हैं, जिस तरह से भी हम लोग खा रहे हैं, उससे हमारी जो डेली बेसिस की आईडीए की रिक्वायरमेंट है उसको हम किसी भी तरीके से जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और यही बहुत बड़ी वजह है जिससे लोगों के अंदर डेफिशिएंसीज आती हैं। हर तरह की जो डेफिशिएंसी है जब वो डेवलप होती है तो हमारी बॉडी बहुत चीजें लैक करती है। और बहुत से हेल्थ इश्यूज हैं जो हमें आते हैं जब हमारी बॉडी का न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो पूरा नहीं होता है, पूरा सही से नहीं चलता है। करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपकी बॉडी का प्रोटीन कम हो गया है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके सेल्स इनएक्टिव होने लग जाएंगे, सेल्स डेड होने लग जाएंगे। वहीं विटामिन ए कम होगा तो ऑब्वियसली आपके विजन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस कम होंगे तो ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। विटामिन सी की कमी आएगी तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाएगी। इस तरह से हर एक न्यूट्रिशन का अपना अपना वैल्यू है, हर एक न्यूट्रिशन का अपना अपना रोल है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी थ्रू आउट सही चले, आपका विजन भी सही हो, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी हो, आपके जॉइंट्स सही रहे, आपकी कभी प्रोटीन की मात्रा कम ना हो, और सबसे बड़ी बात आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलवेज स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना न्यूट्रिशन कंटेंट को है जो उसको पूरा करना होगा, उसको फुलफिल करना होगा जो हमारी आरडीए की नीड्स है। राइट। और वो आज के समय की बात करूं, जो भी हम खा रहे हैं चाहे वो किसी तरह का फूड है, किसी तरह के फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, एनीथिंग, उनसे हम लोग जो है उसको पूरा नहीं कर पा रहे बिकॉज इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन मार्केट में आ चुकी है। क्योंकि हम लोगों का पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर चुका है। तो हम लोग क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए जो अपनी मतलब फूड है उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए जब क्वालिटी ही अप टू द मार्क नहीं रहेगी तो किस तरह से आपका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो पूरा होगा। तो इसलिए मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे केवल और केवल ये जो फ्लेक्स सीड है इसके सोर्स को ऑप्ट करते हो, इससे आपको बहुत सारे तरह का जो न्यूट्रिशन है वो इससे मिलेगा एज इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिशन कंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों इसकी जो कैलोरीज होती हैं रहता 37 कैलोरीज इसमें रहती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, 3 ग्राम आपको फैट मिलता है, देन 2 ग्राम्स आपको फाइबर मिलता है। देन प्रोटीन की बात करूं तो 1.3 ग्राम्स जो प्रोटीन आई गेस इटसेल्फ, अगर आप एक टाइम पे भी इसको लेते हो, अगर आपको अप्रोक्सीमेट लाइक डिपेंड भी करता है आपका जो सप्लीमेंट है वो कितने एमजी का है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेते हो दिन में 2 बार तो लाइक आपका ऑलमोस्ट पर डे का 3 to 4 ग्राम जो प्रोटीन है वो केवल और केवल फ्लेक्स सीड जो है वो कवर करते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट थायामिन की बात करूं, थायामिन बेसिकली दोस्तों बी विटामिन को बोलते हैं। वो इसमें पाया जाता है लाइक जितनी आपको पर डे के हिसाब से चाहिए होती है आरडीए के अकॉर्डिंग आपकी थायामिन की नीड है अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% जो आपकी ये आरडीए की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। देन इसमें 9% आपको जो डेली बेसिस का कॉपर चाहिए वो होता है। मैंगनीज होता है अराउंड 8%। देन फॉस्फोरस है 4%, मैग्नीशियम है 7%, देन सेलेनियम है 3%, जिंक 3%। ये सारी जो है ये डेली बेसिस के रिक्वायरमेंट है। देन आयरन है, फोलेट है। अब आप खुद देखिए
जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी आप फूड ऑप्ट कर रहे हो, क्या हम ये चीज देखते हैं कि इसमें सिलेनियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें कार्ब्स है? नो डाउट कार्ब्स आपको मिल जाएंगे, बट लाइक विटामिन सच एज सेलेनियम हो गया, फास्फोरस हो गया, फोलेट हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती हैं। बट जरूरत तो है ही, ऑफ कोर्स उसकी नीड तो ऑलवेज आपको रहेगी ना। तो इसलिए अगर आप इसको ऑप्ट करते हो तो आपको ये सारी चीजें जो आपकी डेली बेसिस के रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, तो इसके माध्यम से आपकी वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। करेक्ट। और इसी के साथ साथ दोस्तों, फ्लेक्स सीड में जो थायामिन होता है उसकी बहुत अच्छी हाई अमाउंट में जो है वो प्रेजेंस होती है। और ये जो थायामिन होता है हमारी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, सी मेटाबॉलिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि 24/7 हमारी बॉडी में चलता है। जितनी जल्दी आप रिकवर करते हो या फिर नहीं करते, आपकी बॉडी का प्रोसेस स्लो है, इट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी। जितना फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म होगा उतने क्विक आपको रिजल्ट मिलेंगे, उतना ज्यादा एक्टिव आप रहोगे, उतना ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर आपका मतलब मेटाबॉलिज्म ही स्लो होगा, लाइक आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी स्लो है, तो वही हर चीज के रिजल्ट्स आने में आपको टाइम लगेगा, आपकी बॉडी टाइम लेगी उस चीज का रिजल्ट देने में, उस चीज का आउटपुट देने में। तो ये जो थायामिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, सॉरी बी विटामिन है, ये जो आपको फ्लेक्सीड ऑयल से मिलता है, ये आपकी बॉडी की जो एनर्जी नीड्स है उसको मेंटेन करता है। इसी के साथ साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करता है, और साथ ही साथ जितनी भी आपकी सेल्स की फंक्शनिंग है उसको बूस्ट करता है, आपके सेल्स एक्टिव रहे इस चीज को ये बढ़ावा देता है। तो ओवरऑल जो थायामिन है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, प्लस आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सही तरह से हो। सी मेटाबॉलिक प्रोसेस से मतलब ये भी है, जो भी आप खाना खाते हो वो आपका डाइजेस्ट होता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो दीज ऑल आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो अगर आप इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे इसको लेते हो तो ये सारे प्रोसेसेस भी आपके जो है वो रेगुलराइज होते हैं, आपकी बॉडी ओवरऑल एनर्जेटिक रहती है, हर एक चीज की जो मेंटेनेंस है वो ये करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको कॉपर भी मिलता है। ये बहुत अच्छा सोर्स है कॉपर का, जो कि आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, आपके मस्तिष्क की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका ये जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी रेगुलराइजेशन के लिए जरूरी है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, उसकी वर्किंग अच्छे से हो जाए उसके लिए जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आप आयरन किसी भी सोर्स से अपनी बॉडी में आयरन को कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है, मीन्स वो आपकी बॉडी में जाके कितना अब्सॉर्ब हो रहा है, कितना वो आउटपुट दे रहा है, हर एक चीज को जो है वो मेंटेन करता है। तो आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए भी जो कॉपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्लेक्स सीड इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कॉपर, इसमें आपको अच्छी अमाउंट में, अच्छी क्वांटिटी में जो है वो कॉपर वो पाया जाता है। करेक्ट। बढ़ते हैं इसकी सेकंड बेनिफिट की तरफ। फर्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने आपको हर एक पर्टिकुलर बता भी दिया क्या क्या न्यूट्रिशन कंटेंट आपको मिलता है, और कितनी कितनी क्वांटिटी में, कितने कितने अमाउंट में आपको जो न्यूट्रिशन है या पर्टिकुलर वाइटामिन मिनरल्स है या फिर प्रोटीन है वो आपको कहाँ कहाँ से कितना कितना मिलता है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बेनिफिट, सेकंड बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों ये हाई होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। ऑफ कोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड आज के टाइम की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड। करेक्ट। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ये आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अब हार्ट हेल्दी रखना है क्योंकि ओवरऑल जो ब्लड की पंपिंग है, जो भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, मतलब कोई भी फूड जा रहा है वो आपके ब्लड के थ्रू जा रहा है। करेक्ट। तो ब्लड आपका हार्ट अच्छे से पंप करेगा तभी जाएगा। अगर आपके हार्ट की पंपिंग ही सही नहीं होगी तो किस तरह से पूरे सिर से लेके पैरों तक आपका जो ब्लड है आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। और ब्लड ही नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा, जगह जगह जहां जहां पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। और जहां जहां जिस जिस ऑर्गन में ऑक्सीजन का कमी आएगा,
न्यूट्रिशन का कमी आएगा, बिकॉज ब्लड की एक मतलब प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिशन है उसको कैरी करता है आपकी बॉडी में। तो अगर आपका ब्लड ही फ्लो नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एंड सर्वाइवल के लिए, जैसे कि हमें भी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वही ऑक्सीजन हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। तो वहीं पर जहां पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी, वो ऑर्गन जो है वो आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ब्लड बहुत जरूरी है कि सही तरीके से पंप हो। और ब्लड सही तरीके से पंप हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका हार्ट हेल्दी हो। हार्ट हेल्दी होगा तभी ये सारे प्रोसेसेस जो है वो हो पाएंगे। तो ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 6 जो फैटी एसिड्स हैं, ये ओवरऑल आपकी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ताकि आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहे, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, किसी तरह का ब्लॉकेज ना आए, प्लस आपका ब्लड ऑलवेज थिन रहे, मतलब पतला रहे, बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो। बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी। आई मीन अगर नॉर्मल वो पतला होगा तो पूरी की पूरी बॉडी में इजीली वो जो है वो सर्कुलेट कर सकता है। तो इसलिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड इसमें काफी अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं, जो कि आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बढ़ते हैं थर्ड बेनिफिट की तरफ। तो ये रिच इन फाइबर है। दोस्तों फाइबर ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज जो फाइबर कंटेंट जितना ज्यादा हम लोग लेंगे उतना अच्छा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उतना अच्छा हमारा जो पाचन तंत्र है वो काम करेगा। और वही अगर हमारा पाचन तंत्र ही कमजोर हो जाएगा तो आप जो भी खाओगे वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपको पचेगा नहीं। और अगर आपका डाइजेशन सही नहीं होगा तो आपको एसिडिटी हो सकता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉटिंग की समस्या आ सकती है। तो ये जो फाइबर कंटेंट इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, वो आपकी बॉडी में से मतलब डाइजेशन के प्रोसेस को, आपका जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाता है, पाचन तंत्र को जो है वो मजबूती देता है, ताकि आपको कभी भी आने वाले समय में एसिडिटी, गैस्ट्रिक या फिर ब्लॉटिंग का इश्यू जो है वो ना हो। और इसमें काफी अच्छी अमाउंट में जो है वो फाइबर की मात्रा जो है वो पाई जाती है। और ये हमारे जितने भी बोवल मूवमेंट्स है, लाइक आप मतलब आप कितना, आपकी बॉडी जो वेस्ट है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकलता है, तो ये उन बोवल मूवमेंट्स को भी मतलब रेगुलेट करती है। और अगर जिसके बोवल मूवमेंट्स बिल्कुल सही है तो उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। तो फाइबर में की भी बहुत अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है, जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से आराम दिलाती है, बोवल मूवमेंट्स ठीक करती है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ। तो ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी कम करता है। सी दोस्तों, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, दे आर वेरी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कि आई गेस ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी ईटिंग हैबिट्स है, उसकी वजह से बढ़ता है। क्योंकि आज का जो ट्रेंड है, आज का जो वेस्टर्नाइजेशन कल्चर में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ऑयली चीजें प्रेफर करते हैं, फ्राइड करते हैं। मतलब इसकी जगह पे हमें जो कि सैलेड्स एंड प्रोटीन्स की मात्रा को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो हम नहीं देते हैं। तो इन सब की वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बूस्ट करता है। एंड अ फैक्ट इज कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, अगर आपका बीपी हाई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो आने वाले समय में हो सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप अपना हार्ट हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करके रखिए, आप अपना बीपी है उसको कंट्रोल करके रखिए। अगर बहुत हाइपरटेंशन का इश्यू है तो उसको कंट्रोल करिए, उसको लोअर डाउन करिए, वरना आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आने वाले समय में बहुत जल्दी आप उससे सफर करोगे। तो फ्लैक्सीड ऑयल का मेजरली जो काम है वो ये है कि ये आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ये उसको कम करने का काम करता है रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि इसमें काफी अच्छी अमाउंट में और जैसे कि मैंने बताया, फाइबर है, और इसमें अदर वाइटामिन मिनरल्स हैं जो कि आपकी हार्ट हेल्थ को रेगुलेट करते हैं।
तो इसलिए ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लो करते हैं। जिन किसी को भी कोलेस्ट्रॉल का इशू है, आई हाईली रिकमेंड, हाईली सजेस्ट कि उनको रेगुलर बेसिस पे जो फ्लेक्स ऑयल है उसका जरूर मतलब ऑप्ट करना चाहिए, उसको जरूर यूज करना चाहिए, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल भी लो हो और आपको आने वाले समय में हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे भी सफर ना करना पड़े। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यही है कि आपका बीपी भी कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल दो ऐसे पॉइंट्स हैं, दो ऐसे हेल्थ कंसर्न है जो बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है, बहुत ज्यादा लाइक बढ़ चुके हैं। हर घर में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यू नो हाई बीपी का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करता है, उसी तरह ये आपके हाई बीपी को भी मेंटेन करता है। एंड आपको इसको जरूर लेना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज दोस्तों, जिनका बीपी हाई होता है उनका ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और वो जब ब्लड इतना गाढ़ा होता है तो वहां पे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ब्लड थिनिंग जिसको बोलते हैं, क्लॉटिंग जो है वो होने लग जाती है। और जहां जहां क्लॉट्स बनते हैं वहां से आगे ब्लड जो है वो इजीली पास ऑन नहीं हो पाता है, ब्लड इजीली आपकी बॉडी में वहां से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आती है, क्लॉट्स बनते हैं, तो अटैक्स आने के चांसेस होते हैं वहां पर, पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, जहां पर ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है। तो इसलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड, अगेन मैं बोल रही हूँ, पहले भी जब भी मैंने फ्लेक्स ऑयल के सेशंस को कंडक्ट किया है या आप लोगों से जब 1-to-1 सेशंस भी किए हैं, बात करी है, हमेशा मैंने ये चीज बोली है कि जो व्यक्ति चाहता है उसकी बॉडी में किसी तरह का ब्लॉकेज ना आए, उसका ब्लड भी पतला रहे, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी रहे, उसको फ्लेक्स ऑयल को कभी भी ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा अपने रूटीन में इसको ऐड करना चाहिए। तो हाई बीपी के लिए स्पेसिफिकली फ्लेक्स ऑयल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनका ब्लड प्रेशर भी लो करेगा और उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी ये कम करेगा। Right? So coming to the next point, that is, it helps to stabilize your blood sugar level. Means, see दोस्तों, इसमें एक टेंडेंसी होती है कि आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको ये कंट्रोल करता है, उसको बढ़ाता है। लाइक आप इंसुलिन पे डिपेंडेंट ना रहो, आपके नेचुरली ब्लड शुगर को ये स्टेबलाइज करने में मदद करता है, जिससे आपकी जो इंसुलिन डिपेंडेंसी है नेचुरली वो कम होती है। फ्लेक्स ऑयल में एक ऐसी मतलब कैपेबिलिटी है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्लेक्स ऑयल को कंज्यूम करते हो तो जो आपका ब्लड के अंदर शुगर लेवल है ये उसको कम करने में मदद करता है, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप डायबिटिक भी हो तो आपको जरूर फ्लेक्स ऑयल ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज जब तक आपके ब्लड के अंदर से आपका शुगर लेवल लो नहीं होगा, कम नहीं होगा, तब तक आप जो है वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाओगे। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल इज नाउ 70 और 80 है तो इट मीन्स हम लोग ठीक है। बट अनटिल अनलेस आपका HB1AC जो ब्लड टेस्ट होता है वो नॉर्मल नहीं आता, उसमें हमें एक्चुअली पता लगता है कि आपकी बॉडी का नेचुरल ब्लड शुगर लेवल जो है वो कितना है। तो इसलिए आपका ये जो नेचुरल ब्लड शुगर लेवल है उसको लो करने की जो कैपेबिलिटी है वो रखता है। और अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप जो है इसको अगर यूज करते हो तो कुदरती तौर पर जो आपका ब्लड शुगर लेवल आपके ब्लड में प्रेजेंट है उसको ये लोअर डाउन करने में आपकी हेल्प करेगा। करेक्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये आपकी वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। जो लोग एक्चुअली वर्क कर रहे हैं अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, वजन कम करने के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है। उनको बस ये है कि इसको एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना है, रेगुलर बेसिस पे करो तो जो आपकी बॉडी का फैट कंटेंट है ये उसको मेल्ट करता है, आपकी बॉडी के फैट कंटेंट को कम करता है, जिससे ओवरऑल आपकी जो बॉडी की वेट मैनेजमेंट है वो सही तरीके से हो सकती है। और जो लोग अपना वेट रिड्यूस करने के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आई सजेस्ट कि वो लोग जरूर फ्लेक्सीड ऑयल को अपने डाइट में शामिल करें। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो मेक श्योर अगर कोई भी वेट मैनेजमेंट के केस में काम कर रहा है वो जरूर फ्लेक्सीड ऑयल को अपनी जो डाइट है उसका हिस्सा बनाए। करेक्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई जो है वो पाया जाता है। और विटामिन ई
बेसिकली आपकी स्किन, हेयर, नेल्स इनके लिए बहुत जरूरी है। आपके जॉइंट्स में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। तो अगर ओवरऑल चाहते हो कि आपकी ये चीजें भी सही रहे और विटामिन ई की कभी आपकी बॉडी में कमी ना आए, तो आपको रेगुलर बेसिस पर ये जो फ्लेक्सीड है उसको कंज्यूम करना चाहिए, जिससे आपकी विटामिन ए ई सॉरी विटामिन ई की नीड है वो इससे पूरी हो पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं, उनके ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की काफी ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है। उनको भी रेगुलर बेसिस पे इसको यूज करना चाहिए, ताकि उनकी जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 की नीड है, बेसिकली दीज आर फैटी एसिड्स ऑफ अवर बॉडी, तो ये उनकी नीड को मतलब पूरा करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अब मतलब मैं तो स्पेसिफिकली बोलूं, मैं मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो है फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल। मतलब सिंस देन मैं इसको रेगुलरली कंज्यूम करती हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी स्किन के लिए इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पर फ्लेक्सीड ऑयल को कंज्यूम करते हैं, ऑलवेज आप देखोगे उनके फेस के ऊपर ग्लो रहता है, उनकी स्किन जो है वो ऑलवेज ब्राइट करती है। एंड सबसे बड़ी चीज दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको लास्ट सेशन याद होगा, हमने बात की थी पीसीओडी एंड पीसीओएस की, करेक्ट? वहां पर हमने बोला था कि लोगों को इरेगुलरिटी आती है पीरियड्स में, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर किसी को पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो आप फ्लेक्स ऑयल को अपनी डाइट में जरूर ऐड करिए। आई एम टेलिंग यू दोस्तों, मैंने इस चीज के रिजल्ट पर्सनली अपने ऊपर लिए हैं, तो मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज बोल रही हूँ। जिस किसी को भी ब्लड गाढ़ा होने की समस्या है, ब्लड क्लॉटिंग का समस्या है, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या से वो सफर कर रहे हैं, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन उनको यही है दोस्तों कि वो लोग जरूर फ्लेक्सीड ऑयल को अपनी डाइट में ऐड करें। वंस आप इसको लेने लगोगे, आप खुद देखोगे, स्पेसिफिकली वुमेन्स की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जितनी भी फीमेल्स हैं, आप लोग इस चीज को जरूर नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी में एक बहुत अच्छा चेंज ओवरऑल देखने को मिलेगा। और अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है, तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, आपकी वो प्रॉब्लम भी इस एक प्रोडक्ट से जो है वो दूर हो सकती है। एंड एल्टॉस आपको बहुत अच्छा जो सोर्स है फ्लेक्सीड ऑयल का, कार्डियो फ्लेक्स ऑयल के रूप में प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा, मैं मतलब सीरियसली मैं आपको ये दोबारा बोल रही हूँ कि इट्स माय पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट, जिसको मैं रेगुलर यूज करती हूँ, एंड बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। एंड ऑब्वियसली बेनिफिट्स तो दोस्तों जो मैं आपको बता चुकी हूँ वही है, बिकॉज इंटायरली जो है हमारा फ्लेक्सीड कार्डियोफ्लेक्स कैप्सूल है वो फ्लेक्सीड ऑयल से बना है, प्योर है, राइट? काफी अच्छी अमाउंट में इसमें जो फ्लेक्सीड ऑयल का नेचुरल एक्सट्रैक्ट है वो पाया गया है। एंड इसके रिजल्ट्स जो है वो आपको कंज्यूम करने के विद इन हार्डली 15 डेज के अंदर अंदर जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। इंटायरली डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, राइट, तो आपको रिजल्ट और जल्दी मिलेंगे, एंड ओवरऑल जो है आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, ओवरऑल आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। सो यही कहना चाहूंगी, इसका जो डोजेज है दैट इज 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे। अगर आप एम्प्टी स्टमक इसको यूज करते हो, तो इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बेटर हैं, बहुत ज्यादा फास्ट है। बट अगर आप इसको लेटर ऑन भी ले रहे हो, रिजल्ट्स सेम आपको मिलेंगे, करेक्ट? एंड स्पेसिफिकली जो लोग वेट मैनेजमेंट में हैं, जिन लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स है, उनको मैं स्पेसिफिकली सजेस्ट करूंगी, प्लस हाई बीपी वालों को, कि उनको ये जो प्रोडक्ट है वो एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए, ताकि उनको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले और ज्यादा फास्ट रिजल्ट्स मिले। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों, एक बार फिर से जब इस को मैं सम अप करूंगी, मैं यही बोलूंगी, न्यूट्रिशन कंटेंट के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, किसी तरह का बीपी का इशू है उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्किन, सबसे जरूरी चीज जो आजकल लोग डिमांड करते हैं, अट्रैक्टिव स्किन, ग्लोइंग स्किन, ब्यूटीफुल स्किन, तो ये आपको वो भी देने में मदद करता है। पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम,
उसको ठीक करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, वुमेन्स के लिए इरेगुलर पीरियड्स जो कि बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकते हैं, ये उनको रेगुलर करने में हेल्प करता है। सो आई हाईली सजेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आप फ्लेक्स ऑयल को लीजिए, 3 मंथ्स रेगुलर लीजिए, देन आप 1-2 मंथ स्किप करके देन अगेन एक डब्बी इसकी खाइए, फिर 2-3 महीने बाद एक डब्बी खाइए, रेगुलर खाते रहिए। बिकॉज यही आपकी ब्लड की फंक्शनिंग सही करेगा, यही आपकी हार्ट को हेल्दी रखेगा, यही आपकी ओवरऑल बॉडी को जो मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगी, इसका जो डोजेज है वो एक कैप्सूल है सुबह और एक कैप्सूल शाम को। इट्स योर चॉइस, आप पहले भी खा सकते हो और खाना खाने के बाद में भी खा सकते हो। सो दोस्तों, ये था जो हमारा सेशन आज का रहा कि फ्लेक्स सीड हमारी बॉडी के लिए क्यों बेनिफिशियल है, किस तरह बेनिफिशियल है, हमने ये जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये जो सेशन रहा आपको अच्छा लगा होगा, आपने इससे काफी हद तक इंफॉर्मेशन लिया होगा। एंड मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ये सेशन खत्म होगा आप जरूर फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल को कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे, उसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाओगे। करेक्ट? तो इसी के साथ कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे हमारे टोल फ्री नंबर 1800 1375 210 पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। एंड इसी के साथ दोस्तों यही कहना चाहूंगी, हेल्दी रहिए, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी आपको दे रही है, उसको यूटिलाइज कीजिए। एंड सभी को मैं एक बार दिल से कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी, कंपनी ने एक बहुत जबरदस्त प्लान जो है लॉन्च किया है, राइट, संपूर्ण सफलता प्लान 2.0, जो कि डेफिनेटली आपको पूरी तरह से सफल बनाएगा।